हे दैट लवीज़, हाउ आर यू ऑल? कैसी है मेरी लवीज़ आर्मी? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलिए चेक करते हैं इस वक्त आपके पार्टनर के इमोशंस, आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए क्या है। इस वक्त आपका पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहा है या वो क्या सोच रही हैं। ध्यान रखिए रीडिंग्स जनरल है, हो सकता है आपको रेजोनेट करे, हो सकता है आपको रेजोनेट ना करें। अपनी एनर्जीज़ पर फोकस करिए, अपने स्पेशल पर्सन के बारे में सोचिए। वो आपके एक्स हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके स्पाउस हो सकते हैं, इट कैन बी एनीवन। जस्ट थिंक अबाउट वन पर्सन एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ऑल द लव। रीडिंग्स को क्लेम करने के लिए, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ऑल द लव। चलिए डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ बताएं कि इस वक्त व्यूअर के पार्टनर उनके लिए क्या सोच रहे हैं। इस वक्त व्यूअर के पार्टनर उनके लिए क्या सोच रहे हैं। इस वक्त व्यूअर के पार्टनर उनके लिए क्या सोच रहे हैं। इस वक्त व्यूअर के पार्टनर उनके लिए क्या सोच रहे हैं। इस वक्त करंट व्यूअर के पार्टनर उनके लिए क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें और बताएं इस वक्त व्यूअर के पार्टनर उनके लिए क्या सोच रहे हैं। फर्स्ट कार्ड द हैंग्ड मैन, फर्स्ट कार्ड 10 of cups, second we have 10 of cups, we have the moon, next हमारे पास है 5 of cups, क्या बात है। नेक्स्ट लास्ट वी हैव 2 of wands एंड बॉटम डेक हमारे पास जो आया हुआ है वो है 9 of swords। ओके, बहुत ही क्लियर मैसेज आज कार्ड्स ने दिए हैं। बहुत सारे लोग डिस्टेंस में है, या तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप चल रहा है या बिल्कुल भी कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। मतलब एक ऐसा फेज़ दिख रहा है जहाँ पर आपका पर्सन आया तो आपके बारे में बहुत सोच रहा है, आपके बारे में बहुत ज़्यादा ड्रीम कर रहा है, बहुत ज़्यादा सपने आपसे रिलेटेड देखते हुए दिखाई दे रहे हैं। एज पर द कार्ड एनर्जीज जो मुझे समझ में आ रहा है, मेजर लोग रिलेशनशिप में किसी पॉजिटिव चीज़ होने का इंतज़ार कर रहे हैं। मेजर लोग रिलेशनशिप में अभी बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसी चीज़ें डिज़ायर कर रहे हैं ऐसा लग रहा है वैसी चीज़ें हो नहीं रही हैं। जैसी चीज़ें सोच रहे हो ऐसा लग रहा है वैसा अभी चल नहीं रहा है। अभी बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लग रहा है एक ब्रेकअप फेस चल रहा है, जो आज मैंने सुबह भी देखा था जब हमने एंजल 1111 रीडिंग देखी थी। और सेम देखो मैसेज डिवाइन का फिर से वही आ गया है। या तो आपके पार्टनर का रीसेंट ब्रेकअप हुआ है या आप लोग के बीच में बिल्कुल बातचीत बंद हो चुकी है, आप लोग के बीच में बिल्कुल कम्युनिकेशन बंद हो चुका है, जिसकी वजह से आपका पर्सन, आपका पार्टनर मुझे बहुत ज़्यादा उदास या डाउन दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है एवरी नाइट ये, या तो आप भी हो सकते हैं इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत सोचते हैं। रोज़ रात को माइंड में एक पिक्चर चलती है कि क्या होगा, कैसे बेटर होगा, कैसे चेंज होंगे। मतलब एक माइंड में डर भी है, एक फियर भी है, एक एंजाइटी भी है, जो दिखा रही है कि बहुत ज़्यादा सिचुएशन आप दोनों की नेगेटिव हो गई है। जितने लोग ब्रेकअप फेज में हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, पार्टनर को ये डिस्टेंस बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है और पार्टनर इस डिस्टेंस की वजह से डीप डाउन बहुत ज़्यादा उदासी में दिखाई दे रहे हैं। ये अपने फीलिंग्स या अपने इमोशंस ऐसा लग रहा है किसी से भी शेयर नहीं कर पा रहे हैं, किसी को भी बोल नहीं पा रहे हैं, अकेले बैठे रहते हैं, किसी से कुछ बोलते नहीं हैं, किसी से कुछ शेयर नहीं करते हैं, किसी को अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, किसी को अपनी फीलिंग्स बिल्कुल भी बता नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से भी इनके अंदर उदासी छा रही है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा पार्टनर मेरे सपने में आ रहा है, बहुत ज़्यादा पार्टनर का मुझे नाम हर जगह दिख रहा है, बहुत ज़्यादा पार्टनर का मुझे सिचुएशन ऐसी दिख रही है कि मतलब हर तरफ उनसे रिलेटेड कुछ ना कुछ इंडिकेशंस दिखाई दे रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा साइन है। क्योंकि जेन्युइनली देखा जाए तो आपका पर्सन, आपका पार्टनर आज आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। इनको भी पता है कि कहीं ना कहीं इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइस कराया है, वेट करवाया है, लेकिन उस वेटिंग का नतीजा बहुत बढ़िया होगा। उस वेटिंग का नतीजा दिखा रहा है कि इस रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंजेस नियर फ्यूचर में आ सकते हैं। भले आप लोग के बीच में अभी एक नो कांटेक्ट हो चुका है, भले आप लोग के बीच में बिल्कुल बातचीत नहीं हो रही है, बिल्कुल भी कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्डअप नहीं हो पा रहा है, लेकिन अगर मैं नियर फ्यूचर की बात करूँ या अगर मैं आने वाले टाइम की बात करूँ तो मुझे कार्ड्स को लेकर ऐसा क्लियरली फील होता है कि ये पर्सन डीप डाउन आपके साथ फ्यूचर से रिलेटेड या फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त करंटली जितने लोग ये रीडिंग्स देख रहे हैं, जो भी अंदर से एक आवाज़ बोल रही है, अंदर से जो आपके इंट्यूशंस बोल रहे हैं रिलेशनशिप से रिलेटेड, उनकी सुनिए एंड उनकी मानिए।
उनकी सुनिए एंड उनकी मानिए, क्योंकि आपको आपके इंट्यूशंस के थ्रू भी ऐसा लग रहा है बहुत सारे सिग्नल्स, बहुत सारे संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इन साइन सिग्नल्स को, इन संकेत को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। चलिए डिवाइन गाइड करिए, द हैंग मैन की एनर्जी क्या बोल रही है। द हैंग मैन की एनर्जी का क्या मैसेज है, द हैंग मैन एनर्जी का क्या मैसेज आ रहा है, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। द हैंग मैन का मैसेज क्या आ रहा है। द मास्टर, 10 ऑफ कप्स का क्या मैसेज है डिवाइन। 10 ऑफ कप्स का क्या मैसेज है। 10 ऑफ कप्स का क्या मैसेज है। 10 ऑफ कप्स का क्या मैसेज है। 10 ऑफ कप्स का है पास्ट लाइफ। द मून का क्या मैसेज है। द मून का क्या मैसेज है। द मून का क्या मैसेज है। सॉरो। 5 ऑफ कप्स का क्या मैसेज है। 5 ऑफ कप्स का क्या मैसेज है। 5 ऑफ कप्स का मैसेज है साइलेंस। मैंने कहा ना, ये बहुत अकेले बैठे हुए हैं, कहीं बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा। 2 ऑफ वॉन्ड्स का क्या मैसेज है। 2 ऑफ वॉन्ड्स का क्या मैसेज है। शेयरिंग। एंड बॉटम डेक हमारे पास जो आया हुआ है, नो थिंगनेस। ठीक है, आई होप आपको कार्ड्स क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। क्लियर मैसेजेस आपको देने की पूरी कोशिश कर रही हूँ जो सामने मेरी पिक्चर आ रही है। देखिए, अगर आप बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप को लेके परेशान हैं या बहुत ज़्यादा डाउन हो चुके हैं, तो वो एनर्जी सेम आपके पार्टनर की भी दिखाई दे रही है। ऐसा तो नहीं है कि इस रिलेशनशिप में बस आप ही सैक्रिफाइस कर रहे हो या आप ही स्ट्रगल कर रहे हो। जिस पर्सन को आप डील कर रहे हो, ये पर्सन भी मुझे रिलेशनशिप से रिलेटेड बहुत ज़्यादा परेशान बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप दोनों के बीच में एक ऐसा कनेक्शन दिख रहा है जिसकी वजह से समझ में आता है कि आप दोनों ही इस रिलेशनशिप में बहुत सफ़र कर रहे हो। दोनों ही बहुत उदास हैं, दोनों ही बहुत परेशान हैं, और दोनों ही बहुत ना एकदम एक दूसरे से बातचीत बिल्कुल ज़ीरो कर दी है, या बिल्कुल एक दूसरे से कम्युनिकेशन बंद कर दिया है। ये जो कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में बंद हुआ है, इसका मेजर रीज़न ये भी दिखाई दे रहा है कि आपका पर्सन बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है। इन्होंने गुस्से में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन तो बना लिया, इन्होंने गुस्से में एक ब्रेकअप फेस तो बना लिया, लेकिन अगर मैं नियर फ्यूचर की बात करूँ तो वो इस रिलेशनशिप में बिल्कुल भी मुझे खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं। वो मुझे अभी जो सिचुएशंस हो गई हैं ना आप दोनों के बीच में, उस वजह से ये पर्सन भी मुझे बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं। क्योंकि देखो, साइलेंस, सॉरो, नो थिंगनेस, हर तरफ से एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसी वाइब्रेशंस दिखाई दे रही हैं जहाँ से समझ में आ रहा है कि इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ने आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा साइलेंस या बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी क्रिएट कर दी है, जिसकी वजह से सामने वाला, पता है, अपने मन की बातें या अपने इमोशंस बिल्कुल भी शेयर नहीं कर पा रहा है। अपने मन की बातें, अपने दिल के इमोशंस बिल्कुल भी बता नहीं पा रहा है। तो आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। द मास्टर की इंडिकेशन बोल रही है कि डिवाइन आपके साथ है, भगवान आपके फेवर में है, भगवान धीरे धीरे चीज़ें आपके लिए सही करेंगे, चिंता मत करो। भले अभी ये समय आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइस वाला चल रहा है या बहुत ज़्यादा सफरिंग्स चल रही है, बट अगर मैं नियर फ्यूचर की बात करूँ तो मुझे लगता है कि जितनी भी अभी सफरिंग्स है वो अभी नहीं, बट नियर फ्यूचर में आपके फेवर में चीज़ों को लेकर आएगी। क्योंकि सबसे बड़ी बात, जितना सफ़र आप कर रहे हो, जितनी परेशानी आप झेल रहे हो, आपके पार्टनर चीज़ें झेल रहे हैं या सफ़र कर रहे हैं, डिवाइन का एक मैसेज क्लियर दिखाई दे रहा है। एक सबसे बड़ा गाइडेंस आज ये भी समझ में आ रहा है कि दोनों अगर ऐसे डिस्टेंस बनाकर चलेंगे तो उससे किसी का भी बेनिफिट नहीं होगा। दोनों अगर इसी डिस्टेंस में बैठे रहेंगे तो किसी को भी एक अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। दोनों को इस टाइम पे अपनी बातें, अपने इमोशंस शेयर करना चाहिए, जिससे कि आप दोनों के बीच में जितने भी ऑन एंड ऑफ सिचुएशंस चल रही हैं या बिल्कुल कनेक्शन डाउन हो गया है, ज़ीरो हो गया है, लो वाइब्स आज दिखाई दे रही है हमें बार बार, वो सिचुएशन आपके फेवर में आ सकती है, वो सिचुएशन आपकी टैकल हो सकती है। तो जितनी कोशिश कर सकते हैं, जितना ट्राई कर सकते हैं, जितना अपने एंड से एफर्ट्स लगा सकते हैं, कंसिस्टेंसी के साथ आप डेली बेसिस पर अपनी तरफ से मैनिफेस्टेशंस करिए, टेक्निक्स करिए। ये परेशान है, ये उदास हैं, ये चीज़ें को बहुत मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, उदास हैं, अंदर ही अंदर उस पास्ट टाइम के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। तो ये जितनी भी सफरिंग्स अभी आप लोगों की चल रही है ना, इस टाइम रिलेशनशिप को हील करिए। रिलेशनशिप हीलिंग रेमेडीज़ आपको ईजिली मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन
किसी भी एंड से ऐसा मत सोचिएगा कि हमारा रिलेशनशिप ख़त्म हो गया है या अब हम दोनों का रिलेशनशिप सही नहीं हो सकता है। आप भी ये रिलेशनशिप चाहते हैं, आपका पर्सन, आपका पार्टनर भी ये रिलेशनशिप चाहता है। भले ही अभी बहुत ज़्यादा डिस्टेंस या डिफरेंसेस आ गए हैं, बट सच में आज एक दिल से बात बोलूँगी, आपका पर्सन मुझे बहुत उदास दिख रहा है, आज बहुत परेशान दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है लास्ट नाइट भी चीज़ों के बारे में इतना ज़्यादा सोच कर पता है, अब अंदर ही अंदर बहुत थक रहे हैं, उदास हो रहे हैं। सो जस्ट सेंड देम द पॉजिटिव एनर्जी। अपसेट मत होइए, ड्रेन मत होइए, उदास मत होइए, टाइम दीजिए, सब कुछ अपने आप धीरे धीरे बेटर होने लग जाएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, ऑल द वेरी बेस्ट। इसी बात पर सब मेरे साथ मिलकर बोलिए राधे राधे।